मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपको 7, 11 और 13 के लिए स्पेशल विभाज्यता का नियम बताऊंगा। अब आपके मन में सवाल होगा, स्पेशल किन मायनों में? दरअसल दोस्तों, जब आपको 3 अंकों से बड़ी संख्याओं के लिए भाजकता का जांच करने के लिए कहा जाता है, तो उसमें काफी समय लगता है। खास करके यदि आपसे कहा जाए कि बताइए कोई संख्या 7, 11 या 13 या इनके मल्टीपल जैसे 44, 55, 78, 91, 99 इनसे पूर्णतः विभाजित है या नहीं, तो काफी समय लगता है। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको मेथड बताऊंगा, इस मेथड की हेल्प से आप विद इन सेकेंड्स में पता कर पाएंगे कोई संख्या 7, 11 या 13 या इनके मल्टीपल से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद इससे जुड़े कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है? कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। आप मान लीजिए कोई एक संख्या है ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये 7 अंकों की एक संख्या है। अब हमें जांचना है कि ये जो नंबर है यह 7 से 11 से या 13 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। हमें करना क्या है, अंतिम के 3 अंकों को घटाना है शेष अंकों में, यानी ए बी सी डी इनमें घटाना है एक्स वाई जेड। जो रिजल्ट आएगा हम लिख लेते हैं। मान लीजिए रिजल्ट इसका आया के एल एम एन। अभी जो रिजल्ट आया है यह 4 अंकों में आया है। आपको 3 अंकों तक यह प्रक्रिया दोहराना है, बार बार रिपीट करना है। आप फिर से क्या करेंगे, अंतिम के 3 अंकों को घटाएंगे एक अंक में, यानी के में घटाएंगे एल एम एन। अब आपका जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, वह हम मान लेते हैं 3 अंकों में आया है एस टी यू। ये 3 अंकों में आया है ये रिजल्ट। ठीक है? यदि यह रिजल्ट जो है एस टी यू 7 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये जो संख्या आपका है ए बी सी डी एक्स वाई जेड, यह भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। और यदि यह रिजल्ट 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। और ये जो रिजल्ट है 13 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये संख्या भी 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ सवाल लेते हैं और उनके ऑप्शन को इसी तरह से हम लोग समझते हैं। ठीक है? जैसे आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक ऑप्शन को चुनना है। इनमें से कौन संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य है? हम लोग इनके चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं, लर्निंग के प्रोसेस में है, इसलिए हम लोग अभी चारों ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है? जैसे पहला ऑप्शन है 61,313। क्या 61,313 7 से विभाजित है? हमें करना क्या है, अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या को घटाना है शेष अंकों में, यानी 61 में घटाना है कितना, 313। ये आएगा कितना, 3 में से 1 घटेगा 2 और 11 में से 6 घटेगा 5 और ये बचा 2 माइनस 252। आपको ये ध्यान में नहीं लेकर चलना है कि ये तो एक नेगेटिव नंबर आ गया है, अब क्या होगा। आपको ये सभी लेकर नहीं चलना है, केवल जो आया है घटाकर वो लिखना है। ठीक है? अब ये 252 को देखना है, क्या 252 7 से पूर्णतः विभाजित है? यदि 252 7 से पूर्णतः विभाजित है, तो 61,313 भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब आप कहेंगे 252 में 7 से भाग देना अपने आप में एक तो कठिन टास्क है, बड़ा टास्क है। अब हम क्या करें? तो दोस्तों, यहाँ पर आपने जो बेसिक मेथड पढ़ा है विभाजकता का नियम का, वो अप्लाई कीजिए। आपको याद होगा, हमने आपको बताए हैं कि आपको क्या करना है, अंतिम के अंक को, मतलब इकाई के अंकों को 2 गुना करना है और शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाना है। ये सभी काम आपको क्विक करना है। ठीक है? तो 2 को 2 से गुना करना है, 4 हो जाएगा, 25 में 4 घटाएंगे, 25 में 4 घटाएंगे दोस्तों, होगा कितना, 21 होगा। अब आप बताइए, क्या 21 7 से पूर्णतः विभाजित है?
आप कहेंगे हाँ 21 7 से पूर्णतः विभाजित है। जब 21 7 से पूर्णतः विभाजित है तो 252 भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। और जब 252 7 से पूर्णतः विभाजित है तो 61,313 भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इस तरह से दोस्तों 61,313 7 से पूर्णतः विभाजित है। अब हमने जो बचपन से पढ़ते आए हैं भाग की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया से देखते हैं क्या वास्तव में 61,313 7 से पूर्णतः विभाजित है। अब हम क्या करते हैं, भाग देते हैं 61,313 में इस तरह से 7 से, 7 अठे 56 हो जाएगा, घटाएंगे 11 में से 6 घटेगा, ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ उतरेगा 3, 7 सते 49 हो जाएगा, इसे घटाएंगे तो ये 4 बचेगा, यहाँ उतर जाएगा 1, 4 पर 1 41, फिर लगाएंगे 7 बचे 35, बचा कितना, 11 में से 5 घटेगा 6, 6 पर 3 63 और 7 नामा 63। इस तरह से आप इसे घटाएंगे तो आपका जो शेषफल आएगा वह 0 आ जाएगा। और शेषफल 0 आने का अर्थ होता है दोस्तों कि अभिष्ट संख्या फलाना से पूर्णतः विभाजित है, मतलब 61,313 7 से पूर्णतः विभाजित है, दैट्स ऑल। तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से पता कर सकते हैं यदि संख्या 3 अंकों से बड़ी हो। 3 अंकों तक आप ये नियम अप्लाई करेंगे भाग देकर, लेकिन जब 3 अंकों से बड़ी संख्या हो तब आप इस तरह से चेक करेंगे, ठीक है। अब जरा दूसरे ऑप्शन पर गौर करते हैं, क्या 61,312 यह 7 से विभाजित है। यदि आप ध्यान से देखेंगे 61,313 61,312 एक का डिफरेंस है, मतलब 61,312 7 से विभाजित नहीं है। हम इस ऑप्शन को स्किप करके चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, यानी 65,556 क्या यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है। अब हमें चेक करना है ऑप्शन नंबर सी को, ठीक है। फिर से हमें क्या करना है, अंतिम से 3 अंकों का एक पेयर बनाना है और शेष अंकों से बड़ी संख्या में घटाना है, यानी 65 में हमें घटाना कितना है, 556 घटाना है। आप घटाएंगे 6 में से 5 घटेगा 1 और 15 में से 6 घटेगा 9 और ये हो गया 4, 491। क्या 491 7 से पूर्णतः विभाजित है। आप कहेंगे 491 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, या आप में से बहुत दोस्तों का कहना होगा भाई 491 में 7 से भाग देना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क होगा। अब हमें करना क्या है, फिर से बेसिक नियम अप्लाई करना है, बेसिक रूल आपको अप्लाई करना है, 1 को 2 गुना करना है, 1 दूना 2, 49 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 47 हो जाएगा। अब बताना है आपको क्या 47 7 से पूर्णतः विभाजित है। आप कहेंगे 47 7 से नहीं करता है, 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। जब 47 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है तो 491 भी 7 से विभाजित नहीं होगी, और जब 491 7 से विभाजित नहीं होगी तो दोस्तों 65,556 भी 7 से विभाजित नहीं होगी, दैट्स ऑल। अब जरा आप भाग देकर चेक कीजिए क्या वास्तव में 65,556 7 से विभाजित है या नहीं। अब हमें करना क्या है, बेसिक मेथड से, जो आपने भाग का जो बेसिक मेथड सीखा है उनसे भाग दीजिए, यानी 65,556 में 7 से भाग दीजिए। 7 नमा 63, घटाएंगे यहाँ 2 होगा, 2 पर 5 25, 7 या 21, फिर से घटाएंगे 4 बचेगा, 4 पर 5 45, 7 42, घटाएंगे 3 होगा, 3 पर 6 36 और 7 बचे 35। इस तरह से दोस्तों आपका जो शेषफल है, रिमाइंडर 1 आ रहा है। और आप सभी जानते हैं यदि भाग के प्रश्न में रिमाइंडर हमारा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो आपका भाज्य है वह भाजक से पूर्णतः विभाजित नहीं है, मतलब 65,556 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। आप इसी तरह से जांच कर सकते हैं क्या 65,141 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं।
आपको करना क्या है, अंतिम से 3 अंकों का पेयर बनाना है और शेष अंकों से बनी संख्या में घटाना है। यानी 65 में आपको कितना घटाना है, 141। चिन्हों पर आपको ध्यान नहीं देना है, माइनस में आएगा या प्लस में, उस पर आपको नहीं जाना है। 11 में 5 घटेगा, 6 बचेगा। यहाँ बचा कितना, 13, 13 में से 6 घटेगा 7, 76 आया। अब आपको बताना है क्या 76 माइनस 76 आएगा, चिन्हों को आपको लेकर नहीं चलना है। बताना क्या है, क्या 76 7 से कटता है, 76 7 से पूर्णतः विभाजित है। आप कहेंगे नहीं, 76 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। जब 76 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है तो 65,141 भी 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। इस तरह से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ये तीनों 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। केवल एक ऑप्शन नंबर ए है जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से जांच कर पाएंगे कोई संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। आप इस ऑप्शन को एग्जाम्पल समझ के अभी सॉल्व करेंगे, बेहतर रहेगा, ना कि समझे ये प्रश्न है। हम ये जो वीडियो है एकदम बहुत कम समय के लिए बना रहे हैं, इसलिए बहुत सारे एग्जाम्पल को, तरह तरह के एग्जाम्पल को अभी हम लोग लेकर नहीं चल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। हमारे सामने इस बार भी ऑप्शन 4 गो है और बताना है कि इनमें से कौन संख्या 7 से कटता है या नहीं। और ये सभी अंक 6 अंकों वाली संख्या है। ये सभी जो ऑप्शन है 6 अंकों वाली संख्या है। करना क्या है, अंतिम से 3 अंकों का पेयर बनाना है और शेष अंकों में घटाना है। यदि हम पहले ऑप्शन की बात करें तो जो संख्या है वह है 8,57,124। 3 पेयर बनाना है, 124 और 857, यानी 857 में हमें घटाना कितना है, 124 घटाना है। घटाएंगे, 7 में से 4 घटेगा, 7 में से 4 घटेगा 3, 5 में से 2 घटेगा, 5 में से 2 घटेगा कितना, 3, और 8 में से 1 घटेगा दोस्तों, 7 हो गया। तो इस तरह से संख्या बना कितना, अब जो हमारा जो संख्या आया 3 अंकों में वह आया 733। क्या 733 7 से पूर्णतः विभाजित है? अब आप कहेंगे 733 में 7 से भाग देना यह तो एक डिफिकल्ट टास्क है। घबराना नहीं है, अब आपको बेसिक मेथड अप्लाई करना है। आपको हमने बेसिक मेथड बताया था, इकाई के अंकों को 2 गुना करना है, यानी 3 का 2 गुना करेंगे, 3 दूना 6, 73 में 6 घटाना है, तो 13 में से 6 घटेगा 7 और ये 6 हो जाएगा 67। क्या 67 7 से पूर्णतः विभाजित है? आप कहेंगे 67 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, मतलब 67 में 7 से भाग नहीं लगता है। चूंकि 67 7 से विभाजित नहीं है तो 733 भी 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। और जब 733 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी तो 8,57,124 यह भी 7 से नहीं कटेगा, 7 से विभाजित नहीं होगी। दैट्स ऑल। तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से पता कर पाएंगे कि कोई संख्या 7 से कटता है या नहीं। चलिए दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन है 8,57,574। क्या यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है? तो हमें करना क्या है, अंतिम के 3 अंकों को शेष अंकों में घटाना है, यानी 857 में आपको घटाना कितना है, 574 घटाना है। 7 में से 4 घटेगा 3, 15 में से 7 घटेगा 8, 7 में से 2 घटेगा 7 में से 5 घटेगा 2, 283 आया। क्या 283 7 से विभाजित है? देखने से ही पता चलता है, 7 चौक 28, 3 शेषफल बच रहा है, मतलब 283 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। जब 283 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है तो 8,57,574 भी 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी ये दोनों 7 से विभाजित नहीं है। अब ऑप्शन नंबर सी बचा है, क्या ये ऑप्शन 7 से विभाजित है? चलिए चेक करते हैं। आपको फिर से क्या करना है, अंतिम से 3 अंकों का पेयर बनाना है और शेष अंकों में घटाना है, यानी 958 में कितना घटाना है, 781 घटाना है।
8 में से 1 घटेगा 7, 15 में से 8 घटेगा 7 और ये बच गया 8, 8 में से 7 घटेगा 1। क्या 177 7 से कटता है? 177 7 से पूर्णतः विभाजित है। आप 177 में 7 से भाग दीजिए। जब आप 177 में 7 से भाग देंगे तो 177 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है होती है। क्योंकि 177 7 से विभाजित नहीं है तो 9,58,781 यह भी 7 से नहीं कटेगा, 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो इस तरह से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी भी 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अब आपके पास एक और ऑप्शन बचा है 1,65,165। क्या यह संख्या 7 से विभाजित है? क्या यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है? चलिए भाग देकर देख लेते हैं। तो आपका जो पेयर बनेगा अंतिम से 165, यानी 165 में 165 घटाना है, घटाकर रिजल्ट आएगा 0। और आप सभी जानते हैं 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वह संख्या विभाजित होती है। मतलब 0 7 से विभाजित है, इसलिए 1,65,165 भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब सवाल उठता है, इसे जांच करके देखा जाए क्या वास्तव में यह संख्या 7 से विभाजित है। चलिए देखते हैं। अब आपको करना क्या है, जो आपने बेसिक मेथड पढ़ा है भाग का वो यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए और इसमें आप 7 से भाग दीजिए। 7 दूना 14, घटाएंगे 2, 2 पर 5 25, 7 या 21, घटाएंगे तो ये हो गया 4, ये 0। अब उतरेगा कितना, 1, 4 पर 1 41, 7 पचे 35, घटाएंगे तो 11 में से 5 घटेगा 6, अब उतरेगा 6, 7 नमा 63, फिर से घटाएंगे 6 में से 3 घटेगा 3, 5 उतरेगा और 7 पचे 35। इस तरह से दोस्तों जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर आपका 0 आता है। क्योंकि शेषफल 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, भाज्य जो है भाजक से विभाजित है। मतलब 1,65,165 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से पता कर सकते हैं कोई संख्या 7 से, 11 से या 13 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। अब चलिए अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। आपको ठीक इसी तरह से जांच करना है। ऑप्शन है, ये जो है 7 अंकों वाली संख्या है, इसके लिए चलिए अप्लाई करते हैं। अंतिम के 3 अंकों को शेष अंकों में घटाना है, यानी 2543 में घटाना कितना है, 541। घटाएंगे 3 में से 1 घटेगा 2, 4 में से 4 घटेगा 0, 5 में से 5 घटेगा 0 और ये हो गया दोस्तों तो 2002। क्या 2002 11 से कटता है? अब आप कहेंगे इतनी बड़ी संख्या के लिए कैसे हम जांच करें कि यह संख्या 11 से विभाजित है या नहीं। दोस्तों 11 से विभाजता के 4 नियम है। यहाँ पर एक और नियम मैं आपको बताता हूँ। आपको जांच करना है कोई संख्या 11 से विभाजित है या नहीं। आपको करना क्या है, सिर्फ अंतिम के अंकों को शेष अंकों में घटाना है। यानी 2002 जो संख्या है, जांचना है क्या यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो आपको क्या करना है, अंतिम के अंकों को शेष अंक 200 यानी 200 में 2 घटाना है। तो 200 में 2 घटाएंगे कितना होगा, 198 होगा। फिर से यह प्रक्रिया आपको रिपीट करना है। 19 में 8 घटाना है, कितना होगा दोस्तों, 11 होगा। क्या 11 11 से विभाजित है? हाँ, 11 11 से विभाजित है। जब 11 11 से विभाजित है तो 198 भी 11 से विभाजित होगा। और जब 198 11 से विभाजित है तो 2002 यह भी 198 से विभाजित होगा। और जब 2002 198 से विभाजित है तो 11 से भी विभाजित होगा। और जब 2002 जो है 11 से भी विभाजित है तो यह संख्या जो है 25,43,541 यह 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दूसरा ऑप्शन 11 से कटता है, 11 से पूर्णतः विभाजित है, या आप इसे सबसे पहले भाग देकर देख लीजिए क्या वास्तव में यह संख्या 11 से विभाजित होती है। रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है,
यदि रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है तो यह जो संख्या है, यह संख्या 11 से विभाजित होगी। और इस तरह से आप इन तीनों ऑप्शन को जांच कीजिए। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं 13 से विभाज्यता का नियम की तरफ। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग अभी पूरा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। अब जांचना है आपको, क्या यह संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित है। आपको क्या करना है, अंतिम से तीन अंकों का एक पेयर बनाना है, शेष अंकों में घटाना है। यानी एक पेयर हो जाएगा 885, 741 में आपको घटाना है, सॉरी 885 नहीं 852 घटाना है। चलिए घटाते हैं। अब आप 8 में से 2 मत घटाइए, नहीं तो जुल्म हो जाएगा। 852 में आपको 748 घटाना है। 12 में से 8 घटाएंगे 4, ये 4 में से 4 घटेगा 0 और 8 में से 7 घटेगा 1, 104 आया। क्या 104 13 से पूर्णतः विभाजित है? आप कहेंगे हाँ, 104 13 से पूर्णतः विभाजित है। चूंकि 104 13 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए 7,41,852 भी 13 से पूर्णतः विभाजित होगा। आप भाग देकर इसे जांच कर सकते हैं, क्या वास्तव में यह संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। धन्यवाद।